सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 2 बटन का सिंगल ब्रेस्ट कोट काट के बताऊंगा, जिसकी छाती 44 है और पेट 46। ये मेजरमेंट हमें कमेंट बॉक्स में किसी ने भेजा है, तो इस साइज़ का आपको कोट काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। ये 3 पार्ट में मैं काटूंगा, तीनों पार्ट आपको ध्यान से देखने हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मेजरमेंट मुझे किसी ने कमेंट करके भेजा है, उन्होंने इसी मेजरमेंट का कोट भी बनाना है। तो ये लंबाई है इसकी 30, छाती 44, पेट 46, तीरा 18.5 और बाजू उन्होंने 25 लिखी थी, लेकिन इसकी बाजू 24.5 हो सकती है। 25 मुझे आधा इंच ज़्यादा लंबी लग रही है, इसलिए मैं 24.5 काट रहा हूँ। तो ये एक हम सबसे पहले यहाँ से 1 इंच ऊपर या 1.25 इंच ऊपर हम ये सीधा निशान लगाएंगे, और ये आधा इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये आधा इंच सीधा, और ये यहाँ हमने 1.25 इंच की ऊपर हमने ये मार्जिन रखना है। अब इसकी लंबाई है 30 इंच। आप ऐसे फीता रखिए, ऐसे और ऐसे, ये 30 इंच पे पूरी लंबाई रखिए आप। ये ऊपर से दबने के, कंधी से दबने के बाद 29.5 रह जाएगी बैक, और सामना 30.5, यानी बैक से सामना 1 इंच ज़्यादा कटेगा, 30 की जगह 31 कटेगा, और वो दोनों तरफ से दब के इससे बैक से आधा इंच ज़्यादा सामना रह जाएगा। तो ये 30 इंच ये लंबाई होगी। अब हमने इसका आर्मोल कितना रखना है, मुड्ढा कितना रखना है। अब मुड्ढा 11 चौक 44 छाती है, तो 11 इंच इसका 1/4 हो गया। हमने 1/4 पूरा रखना है। पूरा इसलिए रखना है क्योंकि इसमें पैड लगेंगे। तो ये 11 इंच हमने ये मुड्ढा रख लिया, और 1.5 इंच हमने क्रॉस बैक का निशान लगाना है। इससे ऊपर 11, ये इससे ऊपर हमने 1.5 इंच पे ये हमारा क्रॉस बैक का निशान आ गया। अब पेट का निशान देखिए, आप ऐसे ही रख के ना सारे निशान आप लगा सकते हैं। अब पेट का निशान हमने लगाना है। पेट का निशान इसका लंबाई का हाफ कितना हुआ, 15 इंच। देखिए, आप 15 इंच से आपको नीचे जाना है। जैसे 44 छाती और 44 ही पेट हो, तो आप 2.25 इंच नीचे जा सकते हैं, 2.5 इंच नीचे जा सकते हैं। अगर आपकी छाती से पेट ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी नीचे जा सकते हैं। ये 15 और 3 18, ये हमारा नाभि का निशान आ गया। अब ये सारे निशान हम लगा लेते हैं। अब मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, जिन्होंने मेजरमेंट भेजा है वो ध्यान से देख लीजिए। ये लंबाई हमने पूरी 30 इंच रखी है, इसका सेंटर 15 हो गया, और 3 इंच नीचे जाके हमने पेट का निशान लगाया, नाभि का निशान लगाया, और आर्मोल इसका पूरा हमने 11 इंच रखा है, और 1.5 इंच ऊपर हमने क्रॉस बैक का निशान, जहाँ हमारी बैक सामने में जुड़ेगी वो पॉइंट हमारा 1.5 इंच, इससे 1.5 इंच ऊपर आएगा। अब मैं ये निशान पहले लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ का टीक का हिसाब बताऊँगा। ये इसका दबाव हो गया। अब उन्होंने ये नहीं लिख के भेजा कि गला कितना है, और ना भी चाक भी नहीं बताया कि साइड चाक है या बैक चाक है। तो मैं साइड चाक ही काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ये आधा इंच यहाँ से लिया है। बैक चाक होता तो यहाँ से मैं ज़्यादा लेता, तो मैं साइड चाक काट रहा हूँ। अब ये गला उन्होंने नहीं लिखा, तो हम गला अपनी तरफ से लिख लेते हैं। इसका गला 44 छाती 46 पेट है, तो 17 इंच इसका गला होना चाहिए। अब 17 के हिसाब से हम यहाँ बैक की टीक बनाएंगे। अब ये देखिए, तीरा हो गया इसका 18.5 रे
19.5 1 इंच दोनों तरफ दबाव जाएगा, 19.5 हो जाएगा। तो ये 9.25, ये 9.25 ये हमारा तिरे का निशान हो गया। और गला हमारा 17 है, तो इसका 5वां हिस्सा आप करेंगे, 5 तिये 15, 3.25 1 सूत के करीब आएगा। ये 3.25 1 सूत, ये हमारा टीक का निशान आ गया। अब इसको 1 इंच ऊपर ले लेंगे हम, ये 1 इंच ये 1 इंच ऊपर लेंगे, ये हमारी टीक होगी। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए बैक को हमने कितना डाउन करना है। ये हमारी जो 1 इंच की टीक होगी, और इसके नीचे हम 1 इंच और, ये 1 इंच की टीक, 1 इंच और हम यहाँ 1.25 इंच भी हम डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पेट छाती से ज़्यादा है तो हम 1.25 करेंगे। अगर कम होता तो हम यहाँ 1 इंच वो करते। तो ये क्योंकि पेट ज़्यादा होने के बाद थोड़ा सा शोल्डर डाउन हो जाता है, तो ये 1.25 इंच यानी 2.25 इंच ये आपका डाउन आ गया। टीक से ये जो टीक का 1 इंच का निशान है, यहाँ से हमने डाउन करना है, तो ये डाउन का भी निशान आप लगा लीजिए सीधा, ये डाउन का निशान आ गया हमारा। अब यहाँ से हमने तीरा देखना है 19.5 यानी 9.25 तीरा, ये 9.25 ये हमारा तीरा हो गया। यहाँ से 9.25 है। क्रॉस बैक हमने ऊपर वाले निशान पे, ये हमारा क्रॉस बैक का निशान है। यहाँ से हमने, अगर हमारा तीरा 9.25 है यहाँ से, तो यह 1 इंच कम हम यहाँ लेंगे 9.25, ये हमारी क्रॉस बैक आ गई। और इसको हम, इस क्रॉस बैक को, ये जो कम शेप वाली पट्टी है, इससे हमने इस पे ये निशान लगाना है। हम ज़्यादा शेप पट्टी वाली से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये छाती 44 और पेट 40 होता तो हम ये ज़्यादा शेप वाली पट्टी यहाँ हम यूज़ करते, लेकिन पेट ज़्यादा है इसलिए हमने ये कम शेप वाली पट्टी इस्तेमाल की है। और ज़्यादा शेप वाली पट्टी फ्रंट में हमारी इस्तेमाल ज़रूर होगी। अब ये हमने कम शेप वाली से ही इस साइड से ये हमने ये मिला दी। बैक इस साइड से कटती है और सामना इस साइड से कटता है। ऊपर का जो कंधी का होता है वो सामने का ये साइड है, बैक की ये साइड है। अब यहाँ से हमने आधा इंच दबाव ले लिया, ये आधा इंच का दबाव हो गया। ये दबाव हमारा नीचे तक चलेगा। अब छाती, अब पेट है इसका 46, अब हमने पेट का निशान लगाना पहले, उसके बाद हिप का। उन्होंने हिप भी नहीं लिखा, लेकिन छाती से ज़्यादा पेट है तो हिप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पेट का निशान आएगा वही हमारा हिप का भी निशान आएगा। अब ये हमने आधा इंच लिया है। अब यहाँ से हम करीब 1.25 इंच लेंगे, यहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे। अब ये देख लीजिए कितना है, ये 1.5 से 1 सूत ज़्यादा, यहाँ से ये 1.5 से 1 सूत ज़्यादा। ये हमारी बैक की शेप आएगी। यहाँ तक हमने ये बिल्कुल सीधी लगानी है। और ज़्यादा शेप की पट्टी से, ये देखिए बैक का ये निशान ज़्यादा शेप की पट्टी से लगेगा, कम शेप की इससे नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा शेप की जो पट्टी है इससे लगेगा। और इस निशान पे हमने इसको मिलाना है, जो हमारा क्रॉस बैक का निशान है। ये नीचे वाला निशान नहीं, आर्मोल का निशान नहीं, हमने इस पे मिलाना है, ऊपर वाले निशान पे। तो ये, अब ये हम ये देखेंगे कि ये हमारा निशान, हमारी शेप पट्टी हमें कहाँ निशान देती है। ये निशान आ गया। यहाँ से आप हल्का सा ये राउंड करेंगे, और ये जो कम शेप वाली पट्टी है इसको हम ऊपर से हल्का सा राउंड करेंगे। ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे, हल्का सा राउंड करेंगे। ये करीब 1.5 सूत का राउंड हमें यहाँ पे करना है। यहाँ से इतनी जगह से ही हमने ये ऊपर करना है। ये जो हमारा 1.5 सूत कम हो गया वो हम 1.5 सूत यहाँ बढ़ा लेंगे। इस हाले में अब जैसे जहाँ हमने कम किया है तो ये आप बढ़ा लीजिए।
ये आप बढ़ा लीजिए और ये आपका इधर से ये बढ़ जाएगा। अब 46 पेट है, तो 46 पेट का छठा हिस्सा 1/6, छठा हिस्सा कितना हो गया, करीब 7.5, एक सूत ज़्यादा, 7.5 से एक सूत ज़्यादा। यहाँ से आप ये नापिए, आप 7.25 ही ले लीजिए। छठा हिस्सा करेंगे, ये करीब 7.25 ही आएगा, 8×6 48, 7.25 आएगा। तो ये 7.25 आपने इस निशान से, जो आपका सेफ का निशान है, इससे आपने ये 7.25 ले लिया। पेट का छठा हिस्सा, छठा भाग आपने ये ले लिया। इतना ही आप सेम आप इसमें बैक में लीजिए। ये टोटल देख लीजिए कितना है, ये टोटल है हमारा 9.5 से एक सूत कम, ये 9.5 से एक सूत कम। ये आपका हिप का भी निशान यही होगा और पेट का भी निशान होगा, क्योंकि छाती से पेट ज़्यादा है। अब ये कम शेप की पट्टी, ये कम शेप की पट्टी है, ये आपने निशान लगाया और इस दूसरे निशान को आप ऐसे से पट्टी पलट के ये आप सीधा निशान लगा देंगे। ये आपका ये बैक की शेप होगी। और अब आपने चाक कितना रखा है, देखिए चाक आप 7.5 एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, 7 भी रखते हैं लोग, लेकिन आप 7.5, 7.25, 8 भी रख लेते हैं लोग। तो वो अपने अपनी काम की बात है, जो जैसा जिस हिसाब जो उसका बना हुआ है उस हिसाब से वो करते हैं। तो ये 7.5 इंच का वैसे बहुत होता है। यहाँ से आप ये 1.25 इंच ले लीजिए, 1.25 इंच ये करीब ये ले लीजिए और इसी से पट्टी से इसको भी, ये आपका चाक हो गया। यहाँ से आपने इसको काटना है, इस निशान से, चाक के निशान से आधा पौना इंच आप ऊपर काटिए। ये आपकी बैक कंप्लीट होगी। आप दोबारा फिर समझ लीजिए, ये हमने 1.25 इंच लिया है, 1.25 इंच की शेप दी है, यहाँ से ये आधा इंच है और यहाँ हमने करीब 1.5-2 सूत हमने ये यहाँ पे शेप दी है, क्योंकि जो पीछे की शेप होती है बैक की, वो यहाँ से हल्की सी राउंड होती है। तो ये हमने राउंड दिया है, तो ये हमने राउंड का यहाँ से भी बढ़ा दिया है टीक में और यहाँ से भी बढ़ा दिया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ से 2 सूत नीचे करके काटते हैं, ये 2 सूत इससे निशान से नीचे करके काटते हैं, लेकिन मैं नहीं काटता। मैं सिर्फ ये 1 इंच की ही टीक बना के चलता हूँ। ये आपकी बैक हो गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। सामने के लिए हम इसको घुमा लेंगे, नीचे का हिस्सा ऊपर ले आएंगे और ऊपर का नीचे ले लेंगे। पहले बैक को आप सीधी रखिए। ये हमने बैक सीधी रख ली और ये निशान हम उठा लेंगे। ये पहले निशान लगा लेते हैं। ये जो लंबाई का निशान हमने लगाया है, ये हम यहाँ तक नहीं लगाएंगे,
क्योंकि लंबाई हमने इंची टेप से 1 इंच ज़्यादा रखनी है। तो ये हम सिर्फ यहाँ तक लगा लेते हैं। अब इसकी लंबाई है 30 इंच, तो ये हम 31 इंच रखेंगे। ये 31 इंच हम रखेंगे। इस निशान को हम पूरा लगाएंगे। और ये एक आधा इंच का हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, जिससे हमारा पूरा फ्रंट कटेगा। ये हमारा पेट का निशान है। पेट है इसका 46, 44 छाती 46 पेट। अब ये हमने ये निशान लगा लिया। अब जो छाती से ज़्यादा पेट होते हैं, जितना जैसे 2 इंच ज़्यादा है, तो आप यहाँ से 1 इंच टेपर कर देंगे। ये 1 इंच ये टेपर कर देंगे। ये जो निशान हमारा सीधा है वो यहाँ से आएगा, और ये पेट के निशान से 1 इंच ये ऊपर तक आएगा। ये 1 इंच ऊपर हो गया। यहाँ से हमारा ये सीधा निशान आ गया। ये हमारा निशान है। अब हमारा निशान ये नहीं है, ये सीधा निशान नहीं है। यहाँ तक सीधा है। यहाँ से पेट के निशान से थोड़ा सा ऊपर जाके ये टेपर हो जाएगा। अब टेपर का क्या हिसाब होता है? अगर छाती से 2 इंच ज़्यादा पेट है तो आप 1 इंच टेपर कर दीजिए। 4 इंच ज़्यादा पेट है तो आप 2 इंच टेपर कर दीजिए। 6 इंच ज़्यादा पेट है तो आप 3 इंच टेपर कर दीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा पेट होगा उसका आधा आप टेपर करेंगे। तो ये 2 इंच का ज़्यादा पेट है तो 1 इंच आप ये टेपर कर लीजिए। अब हमने कटिंग शुरू करनी है। अब हमने हमारा निशान मिल गया है। अब ये देखिए 11 चौक 44। अब ये 11 चौक 44 हमारा है 1/4। ये हमारा 11 इंच हो गया। 1.25 इंच हमने इसमें तख्ती कम करनी है। आप 1 इंच भी कम कर सकते हैं। अगर कस्टमर ज़्यादा लूज मांगता है तो आप 1 इंच भी तख्ती कम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पेट नहीं है, हम 1 इंच ही करेंगे। ये अगर 4 इंच के करीब पेट ज़्यादा होता तो हम 1.25 इंच कर लेते। तो ये 2 इंच ही ज़्यादा है तो हम 1 इंच तख्ती कम करेंगे। ये 1 इंच तक। अब बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं, जी इतनी चेस्ट है तो तख्ती हम क्या करें? अब आप देख लीजिए, छाती से 2 इंच ज़्यादा पेट में हमने तख्ती 1 इंच की है। अगर ज़्यादा पेट और भी होगा तो हम 1.25 इंच तख्ती कम करेंगे। 1 इंच और 1.25 इंच आप तख्ती कम कर सकते हैं। और जो ज़्यादा जैसे 44 छाती है, पेट इसका 40 या 38 है, तो आप इसको 0.25 इंच तख्ती भी कम कर सकते हैं। तो ये तख्ती का हिसाब पेट और छाती के मेजरमेंट से ही लगता है। छाती से कम पेट है, 2 इंच कम है, 4 इंच कम है, 3 इंच कम है, तो आप 0.25 इंच की आप इसकी तख्ती कम कर दीजिए 1/4 से। और पेट जैसे बराबर भी है तो भी आप 1 इंच तख्ती इसकी कम करिए। ऊपर पेट जितना भी हो आप 1.25 इंच, जैसे 4 इंच है, 4 इंच अगर पेट है तो 1.25 इंच की आप इसकी तख्ती कम कर दीजिए। तो ये हमने 1 इंच इसकी तख्ती कम की है। और ये आधा इंच आगे ये हमने डट का निशान लगाया है। ये हमारी डट आएगी, जो नीचे तक जाएगी वो डट है ये। अब ये इस डट के निशान को आप देख लीजिए, ये कितना है? 12.25 है। तो यहाँ से 1 इंच आप कम करते चले जाइए। 11.25, यहाँ से भी 11.25। ये जो 11.25 है ये टोटल है, ये किनारे तक टोटल है। ये हमारा 1/4 का कोई हिसाब नहीं। ये टोटल हमने देखा है ये कितना है हमारा, ये 12.25 है। तो ये हमने 11.25 पे ये हमारा इसका डट का निशान आ गया। अब ये डट क्योंकि क्रॉस होती है इसलिए हमने 1 इंच ये क्रॉस की है। ये हम सीधा पहले ये निशान लगा लें और उसके बाद इस शेप की पट्टी से ये आप इसको, ये देखिए कहाँ तक आती है, ये यहाँ आ गया। ये आपकी
डट का निशान आ गया। और ये आपका तख्ती का निशान है। अब इस तख्ती के निशान को आप कंप्लीट लगाइए। कितना है ये, यहाँ से देखिए कितना है, ये 10 इंच है। ये 10 इंच है, तो यहाँ से भी आप 10 इंच पे ये तख्ती का निशान लगा लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। ये इसको हमने सीधा कर लिया। अब इसका तख्ती का सेंटर कितना है, 5 इंच। ये इसका 5 इंच इसका सेंटर हो गया। ये हमारा हाला आएगा। इसका गला कितना है, 17 इंच। तो हमने कितनी बैक की टिक कितनी बनाई थी, 3.25 एक सूत। यहाँ से भी हम 3.25 एक सूत ये निशान लगाएंगे और ये हमारा करीब 2.25 इंच ये निशान आएगा। ये हाला हो गया। अब इस हाला के निशान से 0.25 इंच इधर, ये 0.25 इंच यहाँ से अच्छी तरह नाप के आप ये 0.25 इंच पे ये आप निशान लगाइए। और ये जो 1 इंच ऊपर हमने लिया था, जहाँ से हमने टेपर शुरू किया था, ये हमारी नपेल हो जाएगी। यहाँ तक हमारा ये नपेल आएगी। ये हमारा नपेल का निशान हो गया। ये हाले का निशान ज़्यादा गहरा नहीं करना, ये ऐसे आएगा। ये थोड़ा सा गहरा लग गया था, ये गहरा नहीं करना, ये ऐसे शेप देनी है इसकी। और अब यहाँ से ये 1.25 इंच का आप ठोका बनाइए। 2 सूत यहाँ से दबेगा, यहाँ से ये आपका 1.25 इंच का ठोका आ जाएगा। 1.25 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। बहुत से लोग 1 इंच का भी रख लेते हैं, लेकिन वो छोटा पड़ता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये 1.25 इंच का आपने ये ठोका करना है। यहाँ से नपेल ये देखिए, ये इससे देख लीजिए आप ये कितनी नपेल बचती है। आपको जितनी भी नपेल चाहिए, देखिए जितनी भी नपेल चाहिए, यहाँ 3 से 1 सूत ज़्यादा बचती है तो ये दब के करीब 2.25 इंच की नपेल रह जाएगी। लेकिन अगर आपको 2.5 इंच की नपेल चाहिए और या 2 इंच की नपेल चाहिए तो उससे आधा इंच आप यहाँ से ज़्यादा रख सकते हैं। नपेल का निशान लगाने के बाद आपने ये ठोके का निशान लगाना है। जैसे अब ये मैंने तो इतना ही रखना है, 3 से 1 सूत ज़्यादा है और ये 2.25 इंच के करीब इसकी नपेल तैयार आएगी, तो इसलिए मैंने ये निशान लगा दिया। अगर मैंने ये नपेल 2.5 इंच की रखनी हो तो ये मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगा। ये 3 इंच पे ये निशान लगाऊंगा। इसके बाद आप 1.25 इंच का ठोका रखेंगे। आप समझ रहे हैं ना, ये निशान के बाद आप 1.25 इंच का ठोका रखेंगे। अब इस निशान से ये जो निशान है और ये हम नपेल, ये जो हमारी ज़्यादा शेप की पट्टी है, इससे हमने ऐसे ये जो हमारा निशान है और इस निशान को हमने ये हमारा जो राउंड शेप आया है ये हमारी नपेल होगी। ये जो सीधा आया है ये नहीं रहेगी। अब ये जो राउंड शेप हमने, क्योंकि नपेल हमारी यहाँ से राउंड होती है। अगर ये लाइनिंग का कोट हो, लाइनिंग हो इसमें, तो ये राउंड बेशक रहे, सीधी लाइनिंग इसमें लगती है। ये हमारी नपेल होगी। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, अब हमने इसको डाउन कितना करना है। अब ये देखिए, ये हम इसको, क्योंकि ये हमारा बैक हमने 1.25 इंच नीचे डाउन की थी, 1 इंच ऊपर हमारी टिप थी। ये मैं फिर बता देता हूँ, ये 1 इंच हमारी 1 इंच की टिक और 1.25 इंच हमने ये डाउन किया था। तो टोटल हमारी ये 2.25 इंच ये हमारी डाउन हो गई थी। तो अब इसको भी हम 2.25 इंच हमने ये सामना भी डाउन करना है। ये 2.25 इंच हमने सामना डाउन करना है। ये 2.25 इंच का पहले निशान लगा लें और ये हमारी यहाँ से देखें कहाँ आता है। ये हमारा ये जो निशान है बैक का, ये हमारा जो बैक का है, इससे हमने
3 सूत कम लेना है निशान। ये तीन सूत क्यों निशान हम कम लेते हैं, ये 3 सूत क्यों निशान कम लेते हैं, यहाँ हम हल्की सी नम आएंगी, 3 सूत की नम आएंगी तो हमारा पैड जो है, ये नम इसलिए देते हैं ताकि हमारा पैड आसानी से बैठ जाए। कम शेप वाली से इस साइड से हम इसको राउंड शेप में इसको डाउन करेंगे। अब यहाँ से करीब 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर हमारी शेप का निशान आएगा, जहाँ से हमने ये मुड्ढा, ये हमारा मुड्ढा आएगा। अब जो हमारी ये ज़्यादा शेप की पट्टी है, इससे हमने इसको मिलाना है। ये हमारा सामना हो गया, ये देखिए ये हमारा सामना हो गया। अगर आपकी शेप में कोई गड़बड़ है तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने 1 इंच की डट डालनी है, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से हमारा आधा इंच, ये और इससे करीब 2 इंच नीचे तक हमारी ये डट की शेप आएगी। इस डट की शेप को हमने इस शेप पट्टी से हमने लगाया है, तो इसी शेप पट्टी से हमने ये डट का निशान लगाना है और ये ऐसे काटना है। ये मैंने लाल चाक से इसलिए लगाया है ताकि आपको ये अलग से दिख जाए। अब ये हमारा जो तख्ती का निशान है, इससे हम करीब 1.25 इंच या 1.5 इंच पे, हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं, आप 1.25 भी ले सकते हैं, 1.5 इंच पे हमारा वॉलिट का निशान आएगा। अब वॉलिट 44 छाती है तो इसकी वॉलिट कम से कम 4.5 इंच की तो बनती है, और इसका सेंटर हो गया 2.25 इंच। ये वॉलिट का सेंटर हो गया। वॉलिट का निशान आप पहले लगा देते हैं, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से आधा इंच ऊपर करके, और ये 1 इंच, ये पहले सीधा निशान लगा लीजिए वॉलिट के, ये सीधा। और अब आप ये यहाँ से और ये 1 इंच, ये हमारी इस शेप में हमारी वॉलिट आएगी। इधर से हमने इस निशान से लेना है, इधर से आधा इंच ऊपर चढ़ा के और यहाँ से आधा इंच नीचे करना है, तो ये हमारी ये वॉलिट हो। ये हमारा जो एक ऊपर वाला बटन हो गया, जो पेट का निशान है वो हमारा ऊपर वाले बटन का निशान है। अब यहाँ से हम एक करीब दूसरा बटन 4.25 इंच पे लगाएंगे। अगर ये लंबाई थोड़ी सी कम हो तो आप 4 पे भी लगा सकते हैं, लंबाई 31-32 हो तो आप 4.5 पे भी लगा सकते हैं। ये आपका दूसरा काज हो गया, ये पहला काज, ये दूसरा काज। ये जो है 7 से 1 सूत कम, दूसरे काज के सामने 7 से 1 सूत कम पे ये हमारी ये जेब लगेंगी, ये डट होगी, ये हमारी जेब लगेंगी। अब ये हमने एक सेंटर में डट देनी है। ये डट हमारी यहाँ से करीब इस वॉलिट के निशान से, ये जो हमारा चेस्ट का आर्महोल का निशान है, इस निशान से करीब 2.5 इंच नीचे हमने ये डट डालनी है, और एक ये यहाँ पे आएगी। और यही हमारा जेब का निशान है, यही हमारा ये जेब का निशान है। जो नीचे की हमारी जेब होती है ये उसका निशान है। अब जेब हम कितने पर लगाएं? अब देखिए करीब इस निशान से करीब 4.5 इंच पे हम ये जेब लगाएंगे, ये 4.5 इंच पे जेब लगाएंगे, और ये 6 इंच के करीब ये हमारी जेब जाएगी। आप यहाँ से 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 4.25 पे भी निशान लगा सकते हैं, 4.5 पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं से इससे थोड़ा सा नीचे से आपके नीचे की राउंड शेप आएगी। ये आपका जेब का निशान हो गया। अब देखिए जो सबसे ज़रूरी बात है, ये पेट वाला है, हमने इसका स्टमक का
पेट का यहाँ पे हमने गोला बनाना है। अब गोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 1 इंच हम ये पीस पेट की डट बोलते हैं इसको, ये पेट की डट हम 1 इंच निकालेंगे। 1 इंच निकालेंगे तो ये हमारा स्टमक बन जाएगा, पेट का ऐसे राउंड शेप में गोला बन जाएगा। तो ये आप 1 इंच की निकालिए, क्योंकि छाती से ज़्यादा पेट है, छाती से कम पेट है तो आप ये ½ इंच की डट, ये पेट की डट निकालेंगे। लेकिन निकालनी ज़रूरी है, चाहे पेट छाती से कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा हो तो आप 1 इंच निकाल दीजिए और कम हो तो आप ½ इंच निकाल दीजिए। ये निकालना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं निकालेंगे और ये सीधी जेब लगा देंगे, ये पेट का मार्जिन नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, जब आप ये बटन लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे 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 आपकी अल्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे अल्ट्रेशन आपकी, क्योंकि ये बटन बंद होगा तो इस बटन से ये खिंचाव होगा। अगर ये आप पेट की डट निकाल देंगे तो ये आपका आर्म होल नीचे आएगा, ये 1 इंच नीचे आ जाएगा। जब नीचे आने के बाद ये जो आपकी सलवटें आएंगी, ये अल्ट्रेशन आएगी, वो आपकी अल्ट्रेशन एकदम दूर हो जाएगी। साफ सुथरा आपका ये फ्रंट आएगा। अब ये हो गया। आप अपने हिसाब से, आपके इलाके में कितना राउंड चलता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप 2.5 इंच भी राउंड कर सकते हैं, 2.25 इंच भी राउंड कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। वो तो अपने अपने इलाके में जैसे जैसी पसंद होती है कस्टमर की, उसी हिसाब से आप ये शेप कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल 2.5 इंच का ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ये 2.5 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ये आप सेव कर सकते हैं। और ये जो नीचे का बटन है, इससे करीब ½ इंच नीचे ये हमने ये सेव करनी है, ये ½ इंच नीचे हमने सेव करनी है। हमारे दोनों बटनों का बिल्कुल स्ट्रेट ये हमें मिल गया, और यहाँ से भी राउंड है और इससे ऊपर से ये नपेल राउंड है। तो ये आपकी नीचे की गोलाई होगी। इसको हमने, ये जो हमारा बैक की लंबाई का निशान है, इसमें हमने मिलाना है। ये तब मिलाएंगे जब हमारा ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। ये यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी लूजिंग बताऊंगा कि आपने इसमें लूजिंग कितनी देनी है। ये जो हमने सीधा निशान लगाया था, ये जो सीधा निशान लगाया था, उसके बाद ये हमने टेपर किया था, यहाँ से हमने लूजिंग, ये जो टेपर का निशान है, इस निशान से हमने लूजिंग देनी है। अब लूजिंग कितनी देनी है, देखिए, अगर ये कोट टाइट फिटिंग का है, उन्होंने लिखा नहीं हमने टाइट फिटिंग करना है या लूज फिटिंग करना है, अगर तो ये टाइट फिटिंग का है तो इसमें आप 7 इंच की लूजिंग दीजिए। ये टाइट फिटिंग 7 इंच की। अगर ये 3 पीस है तो आप 7.5 इंच की लूजिंग दीजिए 3 पीस में। अगर ये मीडियम फिटिंग है, ये मीडियम फिटिंग है, तो आप इसमें 7.5 इंच की लूजिंग दीजिए। अगर ये 3 पीस है तो आप इसमें 8 इंच की लूजिंग दीजिए। अगर ये लूज़ फिटिंग है, अगर ये लूज़ फिटिंग है तो आप इसमें 8 इंच की लूजिंग दीजिए। और अगर ये 3 पीस है लूज़ फिटिंग में तो 8.5 इंच की आप लूजिंग दीजिए। ये मैंने तीनों हिसाब बता दिए हैं। मैं इसको मीडियम फिटिंग में काटूंगा, मीडियम फिटिंग की लूजिंग इसमें दूंगा, क्योंकि जिन्होंने ये नाप भेजा उन्होंने ये नहीं बताया कि ये टाइट फिटिंग है, मीडियम है या लूज़ है। तो आप उसी हिसाब, मैंने तीनों हिसाब बता दिए हैं। आपको जो भी टाइट फिटिंग काटना हो तो इस हिसाब से काटिए। ये 7 और 7.5, ये 7 इंच 2 पीस में, 7.5 3 पीस में। ऐसे ही मीडियम में 7.5 2 पीस में और 8 इंच 3 पीस में। लूज़ फिटिंग में 8 इंच 2 पीस में और 8.5 3 पीस में। तो ये हम मीडियम फिटिंग काट रहे हैं और 2 पीस काट रहे हैं, तो 7.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। ये जो हमारा नपेल का निशान है उससे हमने ये लूजिंग रखनी है। अब ये 7.5 है 3.25 इंच,
ये 3.25 इंच का आप ये निशान लगा लीजिए। 3.25 का यहाँ, 3.25 का ये यहाँ और 3.25 का यहाँ। यहाँ ये सीधे निशान पे जाएगा, यहाँ पे राउंड वाले निशान पे जाएगा। अब ये देख लीजिए हमारी बैक कितनी है। ये हमारी बैक कितनी है, यहाँ से देखिए ये है 9.25 इंच। ये 9.25 इंच है। ये 9.25 इंच यहाँ लिख लीजिए। आप लिख के चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। यहाँ देखिए कितनी है, 7.25। यहाँ से ये 7.25 और 7.25 ही यहाँ से, क्योंकि ये हमने नीचे तक बराबर रखा है। अब ये 9.25 इंच है। ये 9.25 इंच आप यहाँ से पकड़िए, ये 9.25 इंच, और ये जो हमारा 9.25 का निशान है इस पे आप ये इंची टेप ऐसे रखिए। 9.25, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 9.25 पे मैंने ये 3.25 पे जो हमने लूजिंग का निशान लगाया था उस पर ये 9.25 रखा। और ये देख लीजिए यहाँ तक कितना है, ये 17 इंच है। यहाँ तक ये 17 इंच है। अब ये 17 इंच हमने यहाँ रखना है, क्योंकि ये 1 इंच का पीस तो हमारा बीच में से निकल जाएगा। ये 17 इंच हमने यहाँ रखना है, ये 17 इंच। अब 40 छाती, इसकी 42 छाती है, 44 छाती है, तो ये 22 इंच। ये देखिए ये 22 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा छाती का निशान हो गया। इसको आप ये सीधा लगा लीजिए। ये हमारा छाती का निशान हो गया। अब ऐसे ही हमने पेट का लगाना है। ये 7.25 है, तो ये 7.25 आप यहाँ से पकड़िए और इस पे ये 7.25 जो 4.25 का निशान हमने लगाया था, ये 7.25 यहाँ रखिए। और ये 46, 23 दूनी 46, ये 40 पेट हो गया। ये 23 दूनी ये 40 हो गया। और ये हमारा सीधा निशान जाएगा। आप इसको ये ऐसे नाप के ये निशान लगा सकते हैं। 19.25 और ये 19.25, ये हमारा ये निशान हो गया। अब इसकी मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको साइड अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये अब यहाँ से इस शेप से हमने ये निशान लगाना है और इससे ये सीधा कर देना है। और यहाँ से हमने ये निशान लगाना है। ये शेप है इसकी साइड की आएगी। आप देख लीजिए अच्छी तरह। ये यहाँ से पेट भी निकलेगा, इधर से भी हमने पेट निकाला है, इधर से भी हमने पेट निकाला है। अगर ये राउंड शेप हम नहीं देते, यहाँ से पेट नहीं निकालते, तो ये शेप और भी ज़्यादा बाहर चली जाती। तो ये शेप, ये राउंड टेपर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है वो भी करना ज़रूरी है। अब इसी शेप से जो ज़्यादा राउंड की शेप है उसी से आपने ये जो हमारा बैक की लंबाई का निशान था, ये जो बैक की लंबाई का निशान है, इससे आपने ये मिलाना है। ये आपकी शेप आ गई। और ये आप इस पे दबाव काट सकते हैं इतना। चाक के निशान आपने इसी बैक से ही लगाने हैं। ये आपने पेट का निशान मिला लिया, ये मुड्ढे के निशान मिला लिए, और ये आपका चाक का निशान यहाँ से कटेगा और ये आपका चाक का निशान हो गया। अब यहाँ से ये जो आपका साइड का निशान है, यहाँ से आप 1.25 इंच ले लीजिए। आप ये 1.25 इंच पे आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है, क्योंकि जब आप साइड जोड़ेंगे तो आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो बीच में ये थोड़ा सा हमने मार्जिन हमने रखना चाहिए।
हम एक आध सिलाई एक आध सूत इधर उधर लगा सकते हैं। इसे ये 1.25 इंच नहीं तो 1 इंच आप लेके चलिए। ये आपका ये निशान हो गया। और यहाँ से ये 1 इंच आपने पेट की डट का निकाला था, तो 1 इंच आप यहाँ से इस हमारे निशान से 1 इंच नीचे का ये लेके चलिए और ये इस निशान पे आप राउंड शेप में ये मिला दीजिए। ये आपका मुड्ढे का ये पल्ला हो गया आपका। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एक एक चीज़ आराम से मैंने आपको बताया है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। छाती कम और पेट ज़्यादा हो तो हमने यहाँ से ये टेपर करना पड़ेगा। छाती से पेट जितना ज़्यादा होगा उसका हाफ यहाँ से हमने टेपर करना है। जैसे ये 2 इंच 44 छाती 46 पेट 2 इंच का फ़र्क है, तो 1 इंच का हमने ये टेपर करके और ये हमारा सीधा निशान मिला लिया। इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि यहाँ हमारा पेट का थोड़ा सा कवर हो जाएगा, थोड़ा सा कवर यहाँ से हो जाएगा और बाकी जो ये पेट की हम डट निकालेंगे उससे हमारा पेट एकदम सेट आएगा, टाइट भी नहीं होगा और एकदम सेट भी आएगा। तो ये अब ये बैक हमने पूरी 30 इंच ली थी और ये हमने 31 इंच ली लंबाई, सामने की 31 बैक की 30। अब मैं इसको काट देता हूँ। अब ये तख्ती काटने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ भी दबाव रखना है। ये देखिए, ये दबाव यहाँ तक रखना है। ये दबाव इस निशान पे हम काटेंगे, ये हमारा दबाव होगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लो ये 44 से छाती आपकी बढ़ जाती है, 46 हो जाती है। अब कोट तो एक बार सिल जाता है तो बार बार नहीं सिलवाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ये दबाव आप रखेंगे और कल को इनकी छाती 44 से 46 हो जाए तो आप इस तख्ती को बढ़ा सकते हैं, ये तख्ती से आप लूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये दबाव रखना। ये देखिए, कटने के बाद आपको ये पेट जो निकला हुआ हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा। ये इतना बाहर निकला हुआ है और इतना इस साइड से हमारा वो निकल जाएगा। अब मैं इसका ये हिस्सा भी काटता हूँ। आप यहाँ से भी दबाव रखिए, ये इससे ऊपर ये आप यहाँ से इतना आधा इंच का दबाव रखिए ताकि हाथ ऐसे आगे पीछे करने में अगर टाइट पड़े, छाती बढ़ेगी तो यहाँ से भी टाइट पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप लूज़ कर सकते हैं। और इससे आधा इंच ऊपर तक काटिए। अब ये मैं काट देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने दबाव रख दिया, ये हमारा निशान है, ये दबाव है। ये दबाव है और यहाँ से आप अगर आर्ज में कपड़ा कम है तो आप यहाँ पे जोड़ लगा के और आप चाक बना सकते हो। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब मैं ये भी निकाल के दिखाता हूँ। जो पेट की डट का मार्जिन है वो भी मैं काट के निकाल देता हूँ।
ये देखिए, ये डट का मार्जिन मैंने काट दिया है। अब ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपका ये देख लीजिए मुड्ढा, ये बराबर आ गया आपका मुड्ढा। और ये यहाँ से ये जो फुलाव मिल गया है, ये जो फुलाव है ये हमारे पेट को कवर करेगा। ये दिख नहीं रहा आपको, ये मैं थोड़ा सा और इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप इस पेट की रट को ऐसे सिलेंगे, ये आपकी जेब लग जाएंगी। और ये आपका, ये देखिए, ये मुड्ढा आपका ये बराबर आ जाएगा यहाँ से। और ये जो फुलाव मिल गया, ये जो फुलाव मिलेगा ये पेट को कवर करेगा। ये जो फुलाव मिलेगा, यहाँ ये जो सलवटें आएंगी, ये मुड्ढा नीचे जाने के बाद ये सलवटें आपकी साफ़ हो जाएंगी। ये इसका फ्रंट हो गया। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। यहाँ पे एक आधा इंच का निशान लगा लीजिए, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, ये निशान लगा लीजिए। और बाजू की लंबाई का निशान, बाजू है इसकी 24.5 यानी 25 काटेंगे हम। आधा इंच ऊपर बाजू दबेगी, ये 25 इंच का निशान लगा लिया। अब ये देखिए, हमने बाजू का जो गोले का जो डाउन है वो 2.5 इंच पे करना है। आप 2.25 भी डाउन कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो ये 2.5 इंच पे हम कर रहे हैं। और इसका आर्मोल, हम गोले का आर्मोल कितना रखेंगे? छाती का छठा हिस्सा। अब जैसे छाती का छठा हिस्सा कितना बनता है? 7.25। तो ये 7.25 हम ये इसका रखेंगे। हमने 7.25 बैक में 1/6 हिस्सा लिया था, तो वही हमने आर्मोल रखना है 7.25। अब ये निशान लगा लेते हैं। अब ये कम शेप की पट्टी से यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, और ये जो कम शेप की पट्टी है इससे हम ये निशान लगाएंगे। इधर से लगा लीजिए ताकि आपको नज़र आए। ये निशान, ये 1.5 इंच का, ये हो जाएगा। इसका सेंटर कर लीजिए, क्योंकि ये निशान हमने सेंटर तक लेके आना है। अब ये हो गया। अब हमने बाजू की शेप देनी है लंबाई की। यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच, और यहाँ से आधा इंच नीचे, ये हमारी बाजू की शेप आ गई है। अब ये नहीं है हमारी, ये हमारी शेप है। अब हमने मोहरी, बाजू की मोहरी कितनी रखनी है? यहाँ से हम 7 इंच, ये इस निशान से, सेकंड वाले निशान से 7 इंच लेंगे। ये 7 इंच लेंगे तो ये इसकी मोहरी 12 इंच तैयार आएगी। वो जब इसका ताल मैं काटूंगा तब मैं आपको पूरा नाप के दिखाऊंगा कि कितनी मोहरी आई। ये 7 इंच हमने ले ली। अब ये छाती है इसकी 44 छाती है। तो ये हमने कितना लेना चाहिए? देखिए, इसका 1/4 कितना हो गया? 11 इंच। लेकिन 11 इंच तो हम लेंगे नहीं। 11 इंच तो 11 दूनी 22, काफ़ी चौड़ी बाजू हो जाएगी। तो ये हम नॉर्मल साइज़ में आधा इंच कम लेते हैं, इसमें हम 1 इंच कम लेंगे। तो ये पूरी 10 इंच हम लेंगे। ये 10 इंच लेंगे। ये इसलिए कम लेते हैं क्योंकि ये हमारा, ये भी बढ़ जाता है, ये भी 1.5 इंच हमारा बढ़ता है। तो ये 10 इंच इसका सेंटर हो गया। ये 5 इंच। अब ये देख लीजिए, ये निशान कहाँ आता है? 7 एक सूत पे आता है। ये 7 एक सूत पे ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर को हम सीधा लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये जो 7 इंच हमने लगाया था, ये हमने इससे मिलाना है। ये देखिए,
ये जहाँ पे हमने सिंगल में ही हमारा बिल्कुल ठीक मिल रहा है, ये निशान ये ज़्यादा सेफ वाली से हमने ये निशान लगाना है। अब यहाँ से ये निशान ये लगाइए और ये जो 1.5 इंच हमने लिया है इसका जो सेंटर बनता है इस निशान को इससे आप मिलाएंगे, ये मिलाएंगे आप। और अब ये देखिए इसको नाप लीजिए, ये कितना है 5.5 यानी 2.25, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर 2.25 हो गया। यहाँ से हमने करीब आधा इंच पे ये हमने उठानी है। आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि हैवी साइज़ है, तो आप 0.25 इंच एक आध सूच ज़्यादा ही रखिए। ये हमने यहाँ हमारी गोलाई आएगी बैक साइड की, और ये जो फ्रंट की जो आएगी वो यहाँ से ये 1.5 इंच, ये आप नाप के 1.5 इंच लीजिए, 2.25 या सवा नहीं लेनी, आपने 1.5 इंच लेना है तो आपका गोला बहुत अच्छा बनेगा। 1.25 इंच में गोला इतना अच्छा नहीं बनेगा, टाइट पड़ सकता है। और 2.25 ले लिया 1.5 से ज़्यादा तो आपका गोला लूज रह सकता है। तो यहाँ से 1.5 इंच। अब अगर आपके पास इसकी गोले की पट्टी है, इसकी शेप पट्टी आती है ऐसे राउंड में, वो है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी गोलाई, तो ये ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से ये ऐसे मिलाएंगे और तब आपकी गोलाई बढ़िया बनेगी। तो और फिर यहाँ से ये करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा खड्डा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये सेंटर इसीलिए लिया है ताकि ये ज़्यादा गड्ढा यहाँ पे ना बने। अब मैं तो इकट्ठा उससे निशान से, लेकिन आपको इस पे छोटे छोटे निशान से आपको गोलाई बनानी है। अब ये मैं छोटे छोटे निशान से बना के दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से आपने बनानी है। बाद में आप पूरा एक निशान लगा सकते हैं। ये आपका गोला हो गया। अब आप इस पे ये गहरा निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन जब काट के पलट के देखेंगे तो हमारा गोले की जो गोलाई है वो हमें मिल जाएगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका गोला कट गया। अब देखिए आपको कितनी अच्छी गोलाई, इसको पलट के देख लीजिए, ये देखिए ये आपको कितनी अच्छी गोलाई मिली है। ऐसी ही गोलाई आप काटेंगे तो आपका मुड्ढा एकदम बेस्ट आएगा। अगर कहीं से कोई तार आपका बाहर नज़र आता है, जैसे यहाँ से ये हल्का सा ये एक तार नज़र आता है, तो आप ठीक कर लीजिए इसको। ये ठीक हो गया है। ऐसे ही आपने यहाँ से देखना है, यहाँ से आपने ज़्यादा गड्ढा नहीं देना है। ज़्यादा गड्ढा देंगे तो आपकी बाजू ढंग से बैठेगी नहीं। ये आपका गोला हो गया। अब मैं इसका ताल काट देता हूँ। ये बाजू को आप बिल्कुल सीधी रखिए, सीधे तार होने चाहिए इसके भी। और फिर इसी शेप में आप इसको यहाँ से बराबर काट लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, इससे ये बराबर काटिए आप। ये आपने ये साइड बराबर काटनी है ताल के हिसाब से। उसके बाद ये और ये जो हमने 1.5 इंच लिया है इसको हम यहाँ ले आएंगे। ये ऐसे यहाँ ले आएंगे ऐसे। ये देखिए
ये 1.5 इंच इस निशान पे हमारा ताल का ये निशान आना चाहिए। ये हमने यहाँ से बराबर काटा हुआ है, यहाँ से बराबर कर लीजिए तो आपका निशान, क्योंकि ये बराबर इसीलिए काटा है, इसको बराबर करेंगे तो आपको निशान मिल जाएंगे। अब इसको हम इधर से भी काट देते हैं। ये आपने काट लिया। अब आप क्या करेंगे कि इससे 0.25 इंच कम करेंगे आप। ये नाप के 0.25 इंच यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से भी नाप लीजिए 0.25 इंच। ये ठीक है यहाँ से, और यहाँ से ये 0.25 इंच हमने कम कर दिया है। ये दबाव रखेंगे हम 0.25 इंच का। ये हमारा दबाव हो गया। अब जहाँ से हमने निशान उठाने, ये डाउन का निशान है हमारा, और ये निशान। अब इसको गोले को हटा दीजिए, और ये नीले से लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ लाल से कुछ लिखा है। ये नीला निशान आपका, ये नीला निशान है। अब देखिए ये कितना है, ये है 9.5, ये 9.5 है। अब इसका आप सेंटर बना लीजिए, क्योंकि सेंटर से ही इसकी राउंड शेप शुरू होगी। अब 4.25 इंच का ये इसका सेंटर आ गया। अब इसका ये जो 4.25 इंच है, यहाँ से आप 2 इंच या 2.25 इंच, या आपने जितना ये डाउन किया है, जितना ही आपने ये गोला ये डाउन किया है, इतना ही आप ये निशान लगाइए 2.5 इंच पे, और इस निशान को भी आप सीधा कर लीजिए। ये निशान सीधा हो गया। यहाँ से आपने ये गोलाई लेनी है, यहाँ से आपकी गोलाई ये शेप लेनी है। अगर ये आपका निशान 2.5 इंच पे है तो ये 2.25 इंच पे आ गया। ये शेप हमारी ज़रूरी है, ये निशान हमारा इतना ज़रूरी नहीं है। ये हमारा गोला आ गया। अब मैं इसको काट देता हूँ गोले को। ये हमारा गोला आ गया। अब ये निशान हम क्यों लगाते हैं, जब हम बाजू बनाएंगे तो हमारा आधा इंच यहाँ से जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ से जाएगा। जो बीच में हमारा बचेगा वो हमारा मार्जिन मुड्ढे जब चढ़ाएंगे तो उसमें उसकी शेप में हमें वो मार्जिन काम आएगा, हमें शेप बनाने में सहायता करेगा, मदद करेगा। अब देखिए, अब मैं इसकी बाजू देख लेता हूँ कि कितनी आई। आपको भी देखना है कि हमारी बाजू कितनी आई। अब ये टोटल आप देख लीजिए, ये है 8 इंच। ये 8 इंच है। गोले की जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, और ये ताल की जो चौड़ाई है 6.25 इंच है। ये देखिए 6.25 और 8 कितनी होगी, 14.25। अब 14.25 में से 1.5 इंच कम कर देना। 1.5 इंच कम क्यों कर देंगे, क्योंकि ये हम जब जोड़ेंगे 3-3 सूत जुड़ेगी तो 6 सूत तो ये हो गया, और इधर से भी 3-3 सूत जाएगा, 6 सूत हमारा ये हो गया, तो 1.5 इंच कम हो गया। तो 14.25 में से 14 ही मान के चलिए आप, 14 में से 1.5 इंच जाएगा तो करीब 12.5 इंच की हमारी ये बाजू तैयार आएगी। 44 छाती में 12 इंच 12.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट मोरी बनेगी बाजू की। तो ये आपकी कंप्लीट बाजू होगी, और ये कंप्लीट को कट गया है। तो दोस्तों, ये था 44 छाती और 46 पेट का 2 बटन का सिंगल ब्रेस्ट कोट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो।